बहुत साल पहले एक सूखे और सुनसान रेगिस्तान के बीच एक रहस्यमयी झील हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें डुबकी लगाता है उसकी किस्मत बदल जाती है। लेकिन हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती थी। रेगिस्तान के बीच एक टूटी फूटी कुटिया में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम था हरिदास। उसके पास न कोई परिवार था, न कोई अपना, बस कुछ ऊंट और वही रहस्य, वही झील। लोग कहते थे कि हरिदास कभी जवान और बहुत खुश इंसान था, लेकिन एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन दोपहर की तपती धूप में एक युवक वहां पहुंचा। उसका नाम था वीर। वो प्यास से बेहाल था। बाबा, थोड़ा पानी मिलेगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। हरिदास ने बिना कुछ कहे उसे पानी दिया। वीर ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया। क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? हरिदास ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर धीरे से बोला, रुक जाओ, यहां वैसे भी कोई नहीं आता। रात हो गई। वीर को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर निकला और दूर झील की तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा, झील के किनारे एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी। वो चौंक गया। ये यहां कौन है? लड़की धीरे धीरे झील में उतरी और जैसे ही उसने डुबकी लगाई, पानी चमकने लगा और वो गायब हो गई। वीर डर गया और वापस कुटिया में आ गया। सुबह उसने हरिदास से पूछा, बाबा, उस झील में कौन रहता है? हरिदास कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, वो झील नहीं, एक श्राप है। वीर चौंक गया। क्या मतलब? हरिदास ने गहरी सांस ली और बोला, 30 साल पहले मेरी बेटी उस झील में गई थी। वहां उसे एक साधु मिला। उसने उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। साधु ने गुस्से में उसे श्राप दे दिया कि वो दिन में इंसान और रात में एक परछाई बन जाएगी और तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसे पहचान कर उसके साथ उस झील में डुबकी न लगाए। वीर की आंखें चौड़ी हो गई। उसे सब समझ आ गया। वो लड़की वही है। उस रात वीर फिर झील के पास गया। लड़की फिर आई। इस बार वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की डर गई। तुम कौन हो? वीर बोला, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करने आया हूं। और वो उसे लेकर झील में कूद गया। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर पानी से 2 लोग बाहर निकले। इस बार लड़की गायब नहीं हुई। वो रोते हुए बोली, मैं आजाद हो गई। पीछे हरिदास खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटी, उसने धीरे से कहा। 30 साल बाद एक पिता और बेटी फिर मिल गए और वीर अब उस परिवार का हिस्सा बन चुका था। रेगिस्तान की वो झील अब डर की नहीं, चमत्कार की कहानी बन चुकी थी।